तो देखो, मीगो तक हो गया था। आज हम लोग करेंगे माइरो एंड वेंडर पेमेंट। ओके। तो माइरो क्या होता है? माइरो का मतलब होता है इनवॉइस रिसीव। जब कोई भी वेंडर कुछ मटेरियल हमको सप्लाई करता है तो उसके बाद उसको बिल भी हम मुझे सबमिट करता है, और उस बिल के अगेंस्ट में हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि लास्ट टाइम कौन सा पीओ था, याद है किसी को? नहीं याद है? ये, अच्छा। थोड़ा लैपटॉप के सामने आके बोलो तो थोड़ा तेज आएगा आवाज। बहुत बहुत कम आ रहा है, तुम लोग का साउंड ना बहुत कम आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले पीओ निकालेंगे। कौन सा पीओ लास्ट टाइम हम लोग ने किया था? यहाँ पे तो होगा मेरे पास स्लैश एनएमई पीओ। ये पीओ था हम लोग का। ठीक है। ये था टेस्ट फॉर एकेपी, यही वाला था। तो आवाज नहीं आ रहा है। हाँ। कौन सा प्लांट था हमारा? L001। ठीक है। ये पीओ नंबर था हमारा 664, करेक्ट। हमारा वेंडर कोड क्या है? जिंदल स्टील। ठीक है। अभी हम जब देखेंगे FBL1N, यहाँ वेंडर जो हमारा है जिंदल स्टील। ठीक है। कौन वाला जिंदल था? इतना सारा जिंदल है। ठीक है। कंपनी कोड MSL रहेगा। यहाँ ऑल आइटम एग्जीक्यूट। नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इलेवन 1124 24 था, लेकिन यस इसमें सर। कुछ डेटा दिखा नहीं रहा है। अच्छा, हमने बिल बुकिंग नहीं करा है ना। एक सेकंड, पीओ में देख लेते हैं। ME23N664। यही वाला पीओ था। ठीक है। देखो, गुड्स रिसिप्ट हम लोग का हो गया था 500 क्वांटिटी का। ठीक है। अभी 500 क्वांटिटी का जो बिल बुकिंग करेंगे, इसी का बिल बुकिंग करेंगे 6,25,000 का। ठीक है। तो बिल बुकिंग करने का टी कोड क्या है? MIGO, सॉरी MIRO स्लैश हो MIRO। अभी देखना, यहाँ पे एक ही चीज दिखा रहा है GR। अभी इनवॉइस रिसीव हो जाएगा तो यहाँ पे इनवॉइस आ जाएगा। ठीक है। जैसे आज का डेट में कर देते हैं, सॉरी 21। यहाँ पे पीओ नंबर डाल देते हैं 664। ठीक है। एंटर। अभी देखो यहाँ पे 6,25,000 का आ गया है। तो एट ए टाइम फुल क्वांटिटी का भी कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल क्वांटिटी, मल्टीपल इनवॉइसेस भी आ सकता है। सपोज 1 लाख का एक आया, फिर 2 लाख का एक आया, ऐसे भी हो सकता है। तोड़ तोड़ के भी आ सकता है इनवॉइसेस। ठीक है। तो अभी हम टोटल का कर देते हैं। 6,25,000 का इनवॉइस मुझे आ गया। बीइंग बिल बुक्ड। ओके। बिल बुकिंग कर रहे हैं। आप बेसलाइन डेट आज का डेट भी दे सकते हैं। एंटर। अब यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, बस चेक करना है। सिमुलेट। ठीक है। ये एंट्री गिर रहा है, देखो। मैंने जो एंट्री अभी दिया था अकाउंटिंग एंट्रीज,
ठीक है। अकाउंटिंग एंट्रीज में मैंने दिया था, ये नहीं, हाँ ये वाला, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने दिया था इसमें देखो, इन माइरो करने का टाइम पे क्या हो रहा है, डेबिट GRR एंड क्रेडिट द वेंडर। ओके ओके, तो देखो यहाँ पे ये एंट्री दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, देखो इसका मतलब है यहाँ पे देखो GRR यहाँ पे माइनस में है, मतलब क्रेडिट, तो वेंडर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, GRR डेबिट हो रहा है, ठीक है, सही है। इसका मतलब इसको क्या करेंगे, पोस्ट। पोस्ट करने से क्या है, हमारा बिल बुकिंग हो जाएगा। देखो ये हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर 11096। अभी पीओ में जाएंगे, यहाँ पे देखो फिर से अगर इसको डालेंगे तो हमारा हिस्ट्री में दिखाएगा कि मेरा बिल बुकिंग हो गया है। देखो ये आ गया 1006, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा गुड्स रिसीव्ड हो गया, इनवॉइस भी रिसीव हो गया। अब क्या करना है, उसका पेमेंट करना है। तो पेमेंट कैसे करते हैं, पहले हम देखते हैं वेंडर का कितना बाकी है। बकाया देखने के लिए FBL1N, जितना ड्यूज रहेगा वेंडर का, FBL1N 1124, ये वेंडर है हमारा। इसमें ऑल आइटम में सिलेक्ट कर देंगे, एग्जीक्यूट। देखो 6,25,000 का यहाँ पे बिल पेंडिंग दिखा रहा है। पेंडिंग दिखा रहा है मतलब ये रेड में, स्टेटस रेड, ओपन आइटम है, ठीक है। जैसे ही इसका पेमेंट कर देंगे, ये आइटम क्या होगा, क्लोज हो जाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन का मतलब है इसका पेमेंट हो गया। तो पेमेंट हम फुल भी कर सकते हैं, नहीं तो दो पार्ट में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो पार्ट में करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो पेमेंट करने का टिकट क्या है, F-53। ओके, तो F-53 में जाएंगे। हाँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट, जैसे आज का डेट यहाँ पे दे देते हैं। देखो डॉक्यूमेंट टाइप KZ का मतलब है वेंडर पेमेंट। यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे एसेट अकाउंटिंग के, वेंडर डॉक्यूमेंट, क्रेडिट मेमो। तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स टाइप यूज होता है, और उसके अगेंस्ट में अलग नंबर जनरेट होता है। तो जैसे अभी हमको वेंडर पेमेंट करना है तो हमको KZ लेना होगा, ठीक है। KZ ले लिया, यहाँ कंपनी कोड डाल दिए, यहाँ पे पोस्टिंग डेट और डॉक्यूमेंट डेट अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम ही डालना है। सपोज मुझे एक महीना पहले का बिल पोस्टिंग करना है, एक महीना से मैंने उसको करा नहीं है, तो बैक डेट में जाके यहाँ पे पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये पीरियड को यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम पिक कर लेगा। और करेंसी INR, जिसमें हम पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। यहाँ पे रेफरेंस में क्या करेंगे, कुछ अगर जैसे जो इनवॉइस देगा उसका कुछ नंबर रहेगा, जैसे उसका नंबर है /0051, ऐसा कुछ बिल नंबर है उसका, ठीक है। यहाँ पे क्या देंगे, डॉक्यूमेंट हेडर में देंगे बीइंग पेमेंट मेड, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं कुछ अगर लिखना है तो, बीइंग पेमेंट मेड टू जिंदल। ये नरेशन है और कुछ नहीं, मतलब किस पर्पस के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको इसको सेम यहाँ भी डाल सकते हैं टेक्स्ट में। यहाँ पे अकाउंट का यहाँ पे देखो बैंक डेटा लिखा हुआ है। बैंक डेटा का मतलब किस बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक का लेजर हमको सिलेक्ट करना होगा। तो बैंक का लेजर यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज ये ले लेते हैं 1001, ये हमारा बैंक का GL है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सपोज ICICI बैंक है। पेमेंट कितना करना है, 6,25,000 है। मैं चाहता हूँ उसको 6,25,000 नहीं करके उसको 1 लाख करेंगे, 1 लाख, या फिर उसको 2 लाख करेंगे। 2 लाख रुपए मैंने पेमेंट कर दिया, बाकी अभी नहीं करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। तो 2 लाख यहाँ पे लिखना है। वैल्यू डेट ये डालना है, किस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं उस दिन का वैल्यू डेट आपको डालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट, तो जिंदल का जो वेंडर कोड है उसको हम लोग अकाउंट बोलते हैं 1124, ठीक है। इतना डालने के बाद यहाँ पे प्रोसेस ओपन आइटम में क्लिक करना है या फिर एंटर प्रेस करना है। एंड एंट्री रिक्वायर्ड, अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर मैंडेटरी है, जनरली हर जगह नहीं होता है, यहाँ पे है। तो जैसे प्रॉफिट सेंटर क्या है, जो भी हम बताया था प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर का डिफरेंस। जो प्रॉफिट सेंटर रहता है, जहां भी हम सेल कर रहे हैं जिस लोकेशन से, तो वहां पे एक प्रॉफिट सेंटर हम बना के रखते हैं, तब मुझे पता चलता है यहाँ से कितना प्रॉफिट आ रहा है, इस प्लांट से या इस कंपनी कोड में कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो ईच सेल पॉइंट ऑफ सेल एंड लोकेशन वाइज हम प्रॉफिट सेंटर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे M001 मैंने बना के रखा है एक प्रॉफिट सेंटर, ये एक्चुअली FI वाला बनाता है, FI का काम है पोस्टिंग ये करना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पहले डी सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल एंड डी सिलेक्ट ऑल।
तो डी सिलेक्ट पहले करना है, ठीक है। डी सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे ब्लू में नहीं ब्लैक में दिखेगा, देखो ब्लैक में डबल क्लिक करेंगे तो ब्लैक में दिखेगा। अभी यहाँ पे देखो अमाउंट क्या दिख रहा है, 2 लाख। मुझे 2 लाख का पेमेंट करना है, तो 2 लाख के लिए पेमेंट करने के लिए क्या करना होगा, पार्शियल पेमेंट में जाना होगा, पार्शियल पेमेंट, ठीक है। फिर इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा अमाउंट के ऊपर। अभी क्या हुआ, ये एक्टिव हो गया है और यहाँ पे 6,25,000 है, लेकिन 6,25,000 तो नहीं दे रहे हैं, 2 लाख दे रहे हैं। पार्शियल पेमेंट का मतलब है मतलब पूरा पेमेंट नहीं, थोड़ा थोड़ा पेमेंट। अगर पूरा देते तो स्टैंडर्ड में जाके कर देते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे अमाउंट के ऊपर, पेमेंट अमाउंट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। देखो 2 लाख ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, मैं डाला नहीं, जस्ट डबल क्लिक किया, 2 लाख पिक कर लिया। 2 लाख पिक करने के बाद यहाँ देखो, यहाँ बैलेंस क्या हो गया, 0। मतलब 2 लाख क्रेडिट एंड डेबिट, इसका मतलब 0। तो इसका मतलब मेरा एंट्री अभी सही है। जब तक यहाँ 0 नहीं रहता है तब तक मेरा एंट्री गलत है, ठीक है, पोस्ट नहीं होगा। अभी क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है डॉक्यूमेंट ओवरव्यू। ओवरव्यू में जाके डॉक्यूमेंट एंड सिमुलेट, ये एंट्री गिर रहा है मेरा, देखो 50 का मतलब है क्रेडिट, 25 का मतलब है डेबिट। पोस्टिंग की यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके देख लेना, जो पोस्टिंग की का मतलब क्या है, डेबिट है ना क्रेडिट है। तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है और जिंदल को पैसा आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे डेबिट करेंगे जिंदल को, ठीक है। वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट, अकाउंटिंग एंट्रीज में वही रहेगा, देख लेना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे, सेव। अब जैसे ही पोस्ट करेंगे तो वेंडर का लेजर यहाँ पे दिख रहा था 6,25,000 उसका बाकी है। इसको रिफ्रेश करेंगे या फिर से रिपोर्ट चलाएंगे, तो क्या दिखेगा, यहाँ पे 2 लाख का पेमेंट हो चुका है। लेकिन 2 लाख का तो पेमेंट हो गया, लेकिन ये अभी भी रेड में है, मतलब ये क्लियर नहीं हुआ है, मतलब ड्यूज है, ठीक है। तो 4,25,000 अभी ड्यूज है। अभी मान लो फिर से 10 दिन के बाद मुझे उसका पूरा पेमेंट कर देना है, सपोज 4,25,000 पूरा ही पेमेंट कर देना है। पूरा पेमेंट करने के लिए फिर से पेमेंट का एंट्री करेंगे, ठीक है। अभी देखो पीओ में भी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे पीओ में भी मैं दिखाता हूँ, पेमेंट का एंट्री रिफ्लेक्ट करेगा। 23 नहीं, यहाँ पे पेमेंट का नहीं है, लेजर में ही दिखाएगा, यहाँ पे नहीं दिखाएगा, सॉरी। तो फिर क्या है, देखो अभी नेक्स्ट जो पेमेंट करने जा रहे हैं तो उसका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेम बैंक अकाउंट से करेंगे, तो किसी से भी करेंगे। अभी कितना बचा है उसका, 4,25,000। इतना देने से उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 0। देखो बैलेंस कितना है उसका, 4,25,000। 6,25,000 में 2 दे दिया और 4,25,000 देना है। 4,25,000 देना है तो यहाँ पे 4,25,000 वैल्यू डेट, आज का डेट दे देते हैं, कभी कभी डेट दे सकते हैं आप। प्रॉफिट सेंटर यहाँ दे देंगे, टेक्स्ट में लिख देंगे किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, और वेंडर 81124, ठीक है। अभी प्रेस करेंगे एंटर। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 2 लाइन आइटम दिख रहा है, एक है के जेड वेंडर पेमेंट और एक है आर ई, ठीक है। तो आर ई और के जेड दोनों ही यहाँ पे डबल क्लिक करके एक्टिव करेंगे। डबल क्लिक करने का मतलब जब ये ब्लू दिखाएगा, ब्लू में दिखाएगा तो मतलब एक्टिव हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखो क्या आ रहा है, 4,25,000। अगर इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, देखो ये पेंडिंग दिखा रहा है 2 लाख। तो इसको भी हमको सिलेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लेने से क्या है, 425 दिखा रहा है, जो टोटल बैलेंस उसका बाकी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट में जाएंगे, सिमुलेट में जाएंगे। देखो फिर बैंक क्रेडिट हो रहा है और जिंदल को डेबिट हो रहा है, ठीक है। इसको सेव करेंगे, हो गया पोस्टिंग। अभी ये जो वेंडर का जो बैलेंस है 4,25,000, ये पूरा 0 हो जाएगा बैलेंस, और ये सारे आइटम 0, जो रेट दिख रहा है वो ग्रीन हो जाएगा, देखो हो गया, करेक्ट है। तो इसका क्या हुआ, एक बार बिल बुकिंग हुआ, आर ई का मतलब है बिल बुकिंग, और के जेड का मतलब है वेंडर पेमेंट, तो 2 बार इसका पेमेंट हुआ, एक बार 4,25,000 हुआ और एक बार 2 लाख हुआ। दोनों पेमेंट करके 0 कर दिए हमने, ठीक है। ठीक है, तो हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट नहीं? अभी तो नहीं है सर, अच्छा अच्छा। अभी तो करने के बाद ही तो पता चलेगा। हाँ।